नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के डिमांड पे ही एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अस्त्रों की साधना दीजिए, क्योंकि मैंने तो नॉर्मल साधना देना ही ज़्यादा बेहतर समझा था, लेकिन लोगों को अस्त्रों की साधना ज़्यादा भाता है, उनको अस्त्र साधना चाहिए होता है। जैसे सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, पशुपतास्त्र, विष्णु अस्त्र, नारायणास्त्र, ठीक है, भार्गास्त्र, वाशुव्यास्त्र, नागपाश, ये सारे जो अस्त्र हैं इस सब का ही वीडियो मैं लाऊंगा एक एक करके। और इसमें जो है जितना ही विधि विधान होगी, क्योंकि देखो सारा विधि विधान एक ही दिन में देना मुश्किल होगा, लेकिन एक एक करके मैं सारा वीडियो लाऊंगा, तो बस बने रहिए। तो बात करें अगर सुदर्शन चक्र की, सुदर्शन चक्र जो है ये नारायण जी का एक अस्त्र है, जिसके द्वारा पूरा महाभारत जो है आप देख सकते हो कि इस्तेमाल किया गया उसमें। और ये चक्र जो है महादेव ने दिया था नारायण जी को। एक बार ज़रूरत पड़ गई थी एक असुर को मारने के लिए, उस टाइम पे सुदर्शन अस्त्र का प्रयोग हुआ था और उसके लिए साधना करके नारायण जी इसको सिद्ध किए थे। और इस सिद्धि के बाद वो इस अस्त्र का मालिक बने। अगर इस अस्त्र का साधना आप भी करते हैं तो उनके तरफ से ये शक्ति का जो है आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर उस टाइम के बाद, क्योंकि महाभारत में बहुत सारी अस्त्रों का साधना अर्जुन और पंच पांडव में सब लोग किए थे। दुर्योधन बोलिए, जितने बड़े बड़े वहाँ पे योद्धा थे, सबके पास ही अस्त्रों की सिद्धि थी। लेकिन उसके बाद ये अस्त्रों की सिद्धि विलुप्त हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, कि अगर ये गलत मतलब हाथों में पड़ गया तो फिर इसका जो है बुरा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ब्रह्मास्त्र है, अगर सोचो कोई भी टेररिस्ट के हाथ में लग गया तो फिर वो पूरा ब्रह्मांड ख़त्म कर सकता है। ठीक है, उसको जीने का इच्छा तो है नहीं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड ख़त्म हो सकता है। इसीलिए ये सब चीज़ों के लिए कलयुग में जितने भी अस्त्रों का साधना है सारा अभी बंद है। उसका जो विधि है वो मतलब एक तरीके से लुप्त है। ठीक है, लेकिन जो भी मैं अभी साधना दे रहा हूँ, जो आपका सुदर्शन चक्र का साधना है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ, देखिए मंत्र वगैरह सब दूंगा यहाँ पे, लेकिन बिना आज्ञा के, गुरु के आज्ञा के ना करें। ठीक है, क्योंकि ये इंसान देख के ही सिद्ध होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं दे रहा हूँ साधना, अगर वो इंसान किसी गलत मकसद से इस साधना को करता है तो वो इंसान का ये शक्ति खुद ही गला काट देगा। तो सोच समझ के करिएगा। ठीक है, आपकी रक्षा के लिए ये साधना आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और ये साधना करनी कब है? ये साधना करनी है कोई भी ग्रहण काल में। वैसे ग्रहण काल में कोई भी साधना जल्दी सिद्ध होती है, आप लोगों को पता होगा। तो मैंने जितने भी साधना डाली है उसमें से ग्रहण काल की साधना जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उसमें आप लोग साधना करें तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में साधना सिद्ध होती है। जो साधना में हम लोगों का 21 दिन 41 डेज लगते हैं। ठीक है, तो ये साधना वैसा ही है। इस साधना के लिए आपको पहले जो है ग्रहण काल में मात्र इस मंत्र का 108 बार जाप करके इसको सिद्ध कर लेना है। फिर जो है, क्योंकि देखो 108 बार इसका जाप करके, मंत्र बहुत पावरफुल है, इसको कंठस्थ करने के बाद ही इस मंत्र का आप लोग जाप करें, क्योंकि बिना कंठस्थ किए ये मंत्र जाप करना भी इस मंत्र का अपमान है। ठीक है, और ये 108 बार सिर्फ ग्रहण काल के लिए बता रहा हूँ। 108 बार जाप करने से सिद्ध होता है। नॉर्मल दिनों में इसकी सिद्धि थोड़ा सा कठिन है, लगभग 2 लाख 2.5 लाख तक भी जाप करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके अंदर कितना ऊर्जा है। ठीक है, ये मैं उसका ही बता रहा हूँ। 108 बार जाप करने के बाद ग्रहण काल में, उसके बाद जो मतलब जो शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, या फिर रात्रि में शुभ मुहूर्त आप शाम के समय पकड़ सकते हैं, 8 बजे 9 बजे, हैं, या फिर आप 12 बजे भी इस चीज़ का शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वही है समय। भगवान श्री कृष्ण या शिव जी या विष्णु जी का, या फिर नरसिंह भगवान जो है उसके मंदिर में आपको जाना है, और उसमें वो धूप दीपक जो मतलब पूजा के लिए हम लोग करते हैं वो लेके 108 बार इस निम्न जो मंत्र है, मैं मंत्र बोलूँगा, उसका जाप करना है। देखिए, जब भी ये साधना होती है ग्रहण काल में जब भी आप साधना करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चक्र जो है जब मतलब एक तरीके से आती है सामने, तब बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ आती है। हो सकता है आप उस ऊर्जा को एक तरीके से सहन ना कर पाए। उस टाइम पे आपको उस तेज को अगर सहन नहीं कर सकते हैं तो उसको नमस्कार करना है, और बस आपकी रक्षा हेतु उनके तेज को कम करने के लिए बोलना है।
आप उनसे वचन ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जब भी मुझे ज़रूरत होगा और मैं इस मंत्र का पाठ करूँगा, आप मेरे सामने आए और मेरी रक्षा करें और जो मैं कहूँगा वो करें। मंत्र में आपको बता रहा हूँ, ओम नमः सुदर्शन चक्राय स्मरण मात्रे प्रगट प्रगट तं स्वरूपम मम दर्शाय दर्शाय मम सर्वत्र रक्षाय रक्षाय स्वाहा। ये मंत्र मैं स्क्रीन में भी दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। इस मंत्र को कंठस्थ करके फेरी करिए, ठीक है। बहुत पावरफुल मंत्र है और इस मंत्र के साथ जो है गुरु मंत्र का दीक्षा लेके ही करना, क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है अस्त्र में। ये कोई छोटी मोटी अस्त्र नहीं है, ये महाअस्त्र है और महाभारतों में बड़ी बड़ी हस्तियों का सर काटा गया है इस अस्त्रों से। आप समझ सकते हैं क्या अस्त्र है ये, ठीक है। और सिर्फ भगवानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी ये अस्त्र अवेलेबल है। लेकिन आपके मन में हमेशा जो मानव है उसके लिए रक्षा का भाव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप विध्वंस करने के लिए ये साधना कर रहे हैं तो ये आपको खुद ही मार सकता है, ठीक है। तो ये रहा सुदर्शन चक्र का साधना। आगे और भी जितने भी भयानक अस्त्र है उसका साधना आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।